हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 ग्राफीय विधि से हल करने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1। पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कुछ कंसेप्ट है जिसको हम अभी क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आयु संबंधित प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें 2 शब्द आते हैं, एक पूर्व और एक पश्चात। पूर्व को कह सकते हैं पहले और पश्चात को बाद। मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का उम्र अभी 20 वर्ष है, अभी किसी व्यक्ति का उम्र 20 वर्ष है और कहा जाए कि 3 वर्ष पूर्व इस व्यक्ति का आयु क्या होगा, तो आप बोलेंगे 17 वर्ष। यदि कहा जाए कि किसी व्यक्ति का उम्र अभी 30 वर्ष है, तो 5 साल पूर्व या 5 वर्ष पहले इसका उम्र क्या था, तो आपका उत्तर होगा 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पश्चात। तो पश्चात में अगर कहे कि मान लेते हैं कि राम का वर्तमान उम्र 40 वर्ष है, तो राम 5 वर्ष के बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा 45। मान लेते हैं किसी का आयु 45 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद अर्थात 3 वर्ष पश्चात इसका उम्र क्या होगा, तो आप बोलेंगे 48 वर्ष। यह आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ कंसेप्ट को समझते हैं कि यदि किसी का उम्र 20 वर्ष है, तो यहाँ बोला है कि 3 वर्ष पहले या 3 वर्ष पूर्व इसका उम्र क्या होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलेंगे 17 वर्ष या फिर 25 वर्ष। अगर किसी का उम्र 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो 25 नहीं, समझेंगे कि 25 आता कैसे है। तो यहाँ पे मान लेंगे क्या कि अगर किसी का उम्र 20 वर्ष है, तो आपको कहा जाए कि 3 वर्ष पहले कितना था, तो आप बोलेंगे 20 - 3। अगर कहा जाए किसी का उम्र अभी 30 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितना था, तो बोलेंगे 30 - 5। आपको कितना आता है वो नहीं, कैसे आएगा ये समझना है। तो अगर किसी का उम्र 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले कितना था, तो बोलेंगे 20 - 3 अर्थात आ जाएगा 17। अगर किसी का उम्र 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो इसका मतलब 30 - 5 तो आ जाएगा 25 वर्ष। ये समझ में आ गया। अगर किसी का उम्र 50 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो आप बोलेंगे 50 - 5, आपको आ जाएगा 45। तो समझ में आ गया ये। अगर पूर्व का है तो जितना दिया है और जितना वर्ष पूर्व कहता है उतना घटा देंगे। अगर किसी का आयु x है, किसी का वर्तमान आयु x वर्ष है और कहेगा y वर्ष पहले वो कितने का था, तो आपका उत्तर होगा x - y। समझ में आ गया कंसेप्ट। अगर किसी का वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पहले कितना का था, तो आप बोलेंगे x - 3। समझ गया। यहाँ पे कितना होगा वो कंसेप्ट नहीं ध्यान रखना है, कैसे होगा इसको अगर आप समझ जाओगे तो ये आयु संबंधित प्रॉब्लम को बना दोगे। पूर्व या पश्चात वाले मैटर को यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी का आयु मान लेते हैं 25 वर्ष है, तो बोलिए 5 वर्ष पहले कितना था, तो फटाक से बोल देंगे 25 - 5 कितना आ जाएगा आपका आंसर 20 वर्ष। समझ में आ गया। अगर किसी का वर्तमान आयु x है, तो 3 वर्ष पहले कितना था, तो x - 3।
समझ गए यहाँ पे? अगर पूर्व या पश्चात कहेगा तो माइनस घटा देंगे, और अगर बाद कहेगा तो इसमें क्या करना है, जोड़ देना। अगर किसी का वर्तमान आयु 45 वर्ष है और आपको कहे 5 वर्ष के बाद कितना होगा, तो 50 नहीं बोलेंगे, बोले 45 प्लस 5, इसका मतलब हो जाएगा 50। अगर किसी का वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा, तो बोलेंगे x प्लस 3। समझ में आ गया कंसेप्ट? चलिए अब दूसरे कंसेप्ट चलते हैं। तो यहां से आपको याद रखना है कि पूर्व या पहले बोलेगा तो घटा देना है, और पश्चात या बाद बोलेगा तो जोड़ देना है। ठीक है। अब कहता है प्रश्न में क्या, कि राम श्याम का 3 गुना है। राम श्याम का 3 गुना है, इसका मतलब ये पहले से 3 गुना है, ये पहले से 3 गुना है, तो श्याम में 3 से गुना कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 56 7 का 8 गुना है, 56 7 का 8 गुना है, इसका मतलब हुआ कि अगर 7 में 8 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 7 8 56। अगर राम मोहन से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब राम पहले से 3 गुना बड़ा है, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि 15 5 से 5 का 3 गुना है, इसका मतलब बताइए कि ये पहले से कई गुना है, 3 गुना है, तो यहाँ से 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ये बराबर हो जाएगा। यदि आप ये सारा कुछ समझ गए तो आप इस प्रश्न का समीकरण भी आसानी से बना देंगे और ग्राफीय विधि से हल करने का भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रश्न 1 को, प्रश्नावली 3.1। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि पूर्व या पहले बोलेगा तो माइनस कर देना है, और पश्चात या बाद बोलेगा तो प्लस कर देना। ठीक है। चलिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो पता ही है कि माइनस होगा 7, और यहाँ पे बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो प्लस होगा 3। पहले नाम लिया है आफ्ताब का, तो इसको मान लेंगे x, और फिर बात किया है उसकी पुत्री का, तो उसकी पुत्री को मान लेंगे y। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मान लेते हैं। प्रश्न से या तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। शर्त 1 है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो अभी आफ्ताब का उम्र x है। 7 वर्ष पूर्व क्या बताया, अभी पूर्व कहेगा तो माइनस कर देना है, और पश्चात या बाद कहेगा तो जोड़ देना है। तो आफ्ताब का अभी उम्र है x, तो यहाँ पे कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो हो जाएगा x माइनस 7। फिर उसकी पुत्री का वर्तमान आयु है y, तो 7 वर्ष पूर्व, तो y माइनस 7। ये आफ्ताब का उम्र है 7 वर्ष पहले का, और ये उसकी पुत्री का उम्र है 7 वर्ष पहले का। फिर बोला है यहाँ पे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब ये आफ्ताब 7 गुनी आयु का पहले से है, तो इसमें यदि हम 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे अभी बताया कि यदि 56
8 का 7 गुनी है, 56 8 का 7 गुनी है। इसका मतलब होगा कि 8 में 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 8 सत्ते 56 और 56। तो यहाँ पे आफ्ताब 7 वर्ष पहले अपनी पुत्री के 7 वर्ष पहले की आयु का 7 गुनी था, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाए। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 7, यहाँ पे 7 को गुना कर देंगे इस दोनों से, 7 को y से करेंगे तो हो जाएगा 7y, 7 को 7 से करेंगे तो 7 सत्ते 49। x माइनस 7, ये प्लस है इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x, ये प्लस है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 7y, और यहाँ पे आपका है माइनस 49, माइनस 7 है बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस 7। ठीक है दोस्तों, आने तो यहाँ से ही देख लेंगे, यहाँ से ही डायरेक्ट इक्वेशन बना देंगे और ग्राफीय विधि से हल कर लेंगे। x बराबर देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है 7y माइनस 49, और ये माइनस 7 है इधर ले जाएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 7y, और 7 में से 49 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 49 में से 7 घटा लेना है और माइनस लगा देना। तो 49 में से 7 गया तो आपका आ जाएगा माइनस 42, 42 7 49। इसको कर देंगे समीकरण फर्स्ट पुनः। अब शर्त 2 में बोला है अब से 3 वर्ष बाद, बाद का मतलब प्लस, तो अभी आफ्ताब का वर्तमान उम्र है x, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 3। उसकी पुत्री का वर्तमान आयु है y, तो 3 वर्ष बाद हो जाएगा y प्लस 3। फिर बोला कि मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, इसका मतलब 3 वर्ष के बाद ये 3 गुनी आयु का हो जाएगा आफ्ताब, तो ये 3 गुनी का हो जाएगा, इसका मतलब ये 3 से इसमें गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। x प्लस 3 यहाँ पे गुना कर देंगे 3 को y से, तो 3y और प्लस 3 तिया 9, x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 9, और ये प्लस 3 है वहां ले जाएंगे तो माइनस 3, x 3y, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6, 9 में से 3 गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6। इसको कर देंगे समीकरण 2। यहाँ पे आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर तैयार है। अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 और 2 में दो दो एक्स वाई का वैल्यू लेंगे तो दो दो एक्स का मान आएगा, या फिर दो दो एक्स का मान लेंगे तो दो दो वाई का मान आ जाएगा। चलिए तो समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x बराबर 7y माइनस 42। तो जो आपको राइट साइड में रहेगा दाहिनी तरफ, अगर x या y तो उसका 2 मान ले लेंगे, अपने मन से ऐसा मान लेंगे जो ग्राफ में दर्शाने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे y का मान सोच के ले लेंगे। अगर मैं यहाँ पे y का मान 6 लूं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 छक 42, और 42 में से 42 को घटा देंगे तो 0। अगर यहाँ पे उससे बड़ा ले लेंगे 7 तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49 में से 42 जाएगा तो हो जाएगा 7। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे y का मान ले लेते हैं 6, इसीलिए x का मान आ जाएगा 7 गुने y है तो y का मान 6 माइनस 42। तो यहां से हो जाएगा 7 छक 42, और 42 में से 42 घटा देंगे तो 0। जब y का मान मैंने 6 लिया तो x का मान आ गया 0। एक बार फिर ले लेंगे तो y का मान इस बार ले लेते हैं 7, इसलिए x का मान आ जाएगा 7
गुने y है तो y का मान 7 और माइनस 42। 7 सत्ते 49, 49 में से 42 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7। 42 और 7 49। तो यहाँ पे बना लेंगे बॉक्स x y। y का मान लिए 6 तो x का मान आ गया 0। y का मान लिए 7 तो x का मान भी आ गया 7। समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो यहाँ पे समीकरण 2 को देखेंगे तो है x बराबर 3y प्लस 6। यहाँ भी आपको क्या करना है, y का मान लेना है। यदि y का मान ले लेते हैं 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 और 0 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 6। चलिए तो y का मान ले लेते हैं 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 गुने y का मान 0 प्लस 6। तो 3 को 0 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 6। तो 0 प्लस 6 आपका हो गया 6, 6 आ गया। यदि y का मान -1 ले लेते हैं, y का मान -1 तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 3 गुने y का मान लिए -1 और प्लस 6। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस और माइनस, -3 एक कम 3 और प्लस 6। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो इसका आपको आ गया, बॉक्स बना लेंगे। y का मान लिए थे 0 तो x का मान आ गया 6, y का मान लिए -1 तो x का मान आ गया 3। अब क्या करेंगे तो इस दोनों का सरल रेखा खींच देंगे, वही आपका ग्राफ हो जाएगा। तो ये आपको हल करना है, ग्राफ का पेज देगा, उसमें हिंदी वाला में इस दोनों को निकाल लेना है हल, और फिर जाके ग्राफ का एक पेज आपको एग्जाम में मिलेगा, उस पे ग्राफ आपको खींच देना है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दीर्घ में प्रत्येक साल एक क्वेश्चन आपको ग्राफ में देता है। आसान है, अगर समीकरण बनाने के लिए दे तो इस टाइप से आप समीकरण को बना लेंगे, और यदि आपको समीकरण बना कर दिया है तो ऐसे ही हल कर लेंगे और ग्राफ को खींच देंगे। तो चलिए ग्राफ हम खींच करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पहले देखिए x का जो मैक्सिमम मान है, अधिकतम मान वो 7 है, और यहाँ पे y का जो अधिकतम मान है वो भी 7 है, और माइनस की बात कर लेंगे तो माइनस में y का -1 है। तो आपको जो बड़ा मिले उधर की तरफ ग्राफ को बढ़ा सकते हैं, जिसका काम नहीं है उसको नहीं भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राफ को खींच लेंगे, ग्राफ को ये हो जाएगा y, ये y डैश x और ये x डैश। ये जो ग्राफ आप बनाएंगे वो ग्राफ के कॉपी में ही बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। यहाँ पे 0, इधर -1 ऊपर ले लेंगे, प्लस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे -1। आपको ये इसको इधर भी लिख सकते हैं या इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहला यहाँ पर है x का मान है 0 और y का मान है 6। तो 0 और 6 का आपको बिंदु खोजना है। तो यहाँ पे जिसका मान अगर 0 हो तो उस पे ध्यान देना है, आपको जिसका मान दिया है उस पे ले लेंगे। तो यहाँ पे 0x का तो बीच में ये सबका, y का मान है 6 तो यहाँ पे 6 पर ले लेंगे, ये हो जाएगा 6 0 का बिंदु। दूसरा है x का मान 7 और y का मान 7 है। तो x का मान देखेंगे तो यहाँ पे 7 है और y का मान यहाँ पे 7 है। तो ग्राफ में आपको ये लाइन खींचा रहता है, खींचने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सा पॉइंट कैसे लेना है। ये वाला जो आपका पॉइंट हो जाएगा वो x का यहाँ से 7 और y का यहाँ से 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पॉइंट कर देना, 2 पॉइंट मिल गया इसका।
ये आपका आ गया 0 और 6 का, और ये आपका पॉइंट मिल गया x का 7 और y का 7। अब क्या करना है, तो इस दोनों से एक सरल रेखा को खींच देंगे। ये खींच दिए, इसका काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब इस बॉक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे x का मान है 6 और y का मान है 0। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो y का 0 है इसलिए x पे ले लेंगे, तो x का मान 6 है, तो यहाँ पे x का मान यहाँ से आ गया 6। फिर दूसरा पॉइंट है x का मान 3 और y का मान है -1। तो x का मान 3 ये है और y का मान -1 है, तो नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया और ये आ गया, ये आपका बिंदु हो गया 3 और -1 का। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों को मिला देंगे, स्केल से खींच लेंगे इसको, और ग्राफ नहीं बनाएंगे ग्राफ, तब आपका पूरा सही बन जाएगा सरल रेखा। अब इस पॉइंट का नाम लिख देंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या था, तो 0 और 6। पहले x का मान लिखेंगे 0 6। इस पॉइंट का नाम क्या था, तो 7 और 7, 7 और 7 7। इस पॉइंट का नाम क्या था, तो x का 6 है और y का 0 है, तो 6 0। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो x का 3 है और y का -1, तो हो जाएगा 3 -1। ये आपका पहला क्वेश्चन बन गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में मैं कल बताऊंगा प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3 शाम 5 बजे। आप लोग वो 2 प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई समस्या है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।